हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। 19 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। हम BSSC का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पर करा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क बस उत्पादन केंद्र है? बताइए कौन सा जिला में स्थित है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के भागलपुर जिला में रेशम सिल्क बस उत्पादन केंद्र स्थित है। यह उद्योग 200 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? तो 200 वर्ष यह उद्योग पुराना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थानों में भारत बैंगन एवं इंजीनियरिंग का लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मोकामा स्थित है। वही बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में लिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए किस देश से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा देश से लिया गया है। वहीं बात कर लें, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन से संसद प्रणाली लिया गया है। वहीं रूस से क्या लिया गया? तो रूस से मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? बताइए कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा GSAT-1 है, जो कि भू स्थैतिक सैटेलाइट है। वहीं बात कर लेंगे कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2001 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। वहीं बात कर लें भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाओ खोबा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? बताइए किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1931 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए किस देश में आयोजित किया गया था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में यह आयोजित किया गया था। वहीं बात कर लें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल का दौड़ाया जाता है? बताइए किस पशु को। का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस को कंबाला नामक में दौड़ाया जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा किया जाता है। यह किस राज्य का पारंपरिक है? तो यह कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। कहाँ का? कर्नाटक का यह पारंपरिक खेल है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए कब हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ था। वहीं बात कर लें एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? बताइए किसने किया था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वहीं बात कर लें नसरुद्दीन मोहम्मद किस वंश का था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद है, जो कि गुलाम वंश का था। वहीं बात कर लें नसरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1246 से 1265 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। वहीं बात कर लें गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गरहिथमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्र अभयारण्य स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन 40 यशविद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताइए कौन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव थानुई पिल्लई हैं, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? बताइए क्या था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोमर मॉडल पर यह आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना। वहीं बात करें योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करें पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? बताइए कौन से किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंप शुल्क को राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। वहीं बात कर लें स्टैंप शुल्क है, जो कि सभी संपत्ति के लेन देन पर यह लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काली क्रांति संबंधित है। बताइए काली क्रांति किससे संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चे तेल के उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से तो आपका नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से, सरसों उत्पादन से तो पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंक दर का आशय है। बताइए क्या है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, जो कि बैंक दर का आशय है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। बताइए किससे है। तो नगर निगम वित्त से यह संबंधित है। वहीं बात कर लें SPUR का अर्थ क्या होता है। तो सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्मर्स होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। किसकी असफलता के बाद हुई थी। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुआ था। असहयोग आंदोलन के कब हुआ था। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। वहीं बात करें स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुआ था। किसने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। बताइए किसने किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। बताइए किसने छोड़ दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। वही बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। वही बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं। कब से कब तक यह राष्ट्रपति रहे थे। तो 1952 से 62 ईस्वी तक यह राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी। बताइए कौन थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी। इसकी स्थापना कब हुआ था इंडियन एसोसिएशन की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में। किसने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित नहरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। कहाँ मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग कहाँ स्थित है। तो देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। बताइए किसका खनन होता है। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट का खनन होता है। वहीं बात कर लें बैलाडीला कहाँ स्थित है। तो बैलाडीला है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। बताइए किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर से बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। वहीं बात कर लें त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है। तो गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। बताइए किस राज्य द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार के उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। वहीं बात कर लें इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई 2775 किलोमीटर यह लंबा है। वहीं बात कर लें यह लाइन से पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है, बताइए किस राज्य में खोला गया। और करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है। वहीं बात कर लें यह कब उद्घाटन हुआ था, तो 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, बताइए किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह कब शुरू किया गया था, तो 2016 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, बताइए किस समिति का गठन किया गया है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 2016 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बाजार रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, बताइए कौन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मसाला बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, बताइए कब किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है, बताइए कौन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणा राय थे। कौन थे, तो अरुणा राय। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है, बताइए कब हटाया गया था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में इसको हटाया गया था। यह शामिल कब हुए थे भारतीय सिविल सेवा में, तो 1869 ईस्वी में यह चयनित हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला है शाहनामा, तो फिरदौसी सही है। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी है। आईने अकबरी, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। रामचरितमानस के लेखक वाल्मीकि जी नहीं है, इसके लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास यह पुस्तक के लेखक हैं, तुलसी दास। वहीं बात कर ले कयामनी का, तो शंकर प्रसाद है। वाल्मीकि जो कि रामायण लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था, बताइए किसकी नहीं किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के लैप्स नीति के तहत नहीं किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1854 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। वहीं बात करें लैप्स नीति के अंतर्गत पहले किसको अधिग्रहण किया था, तो पहले अधिग्रहण किया था सतारा को पहले अधिग्रहण किया था। उसके बाद नागपुर, संबलपुर और उदयपुर को भी अधिग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है, बताइए किस युद्ध से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रीमियन युद्ध से यह संबंधित है। क्रीमियन युद्ध कब हुआ था, तो क्रीमियन युद्ध हुआ था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए कहाँ है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा यह रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रूसी क्रांति का जनक कौन थे, बताइए रूसी क्रांति के जनक कौन थे। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा B.I. लेनिन थे, जो कि रूसी क्रांति के जनक थे। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? बताइए कहाँ आयोजित होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार में यह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जातक जातक पवित्र ग्रंथ है, बताइए किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का जातक पवित्र ग्रंथ है। वहीं बात कर लें बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं बात कर लें बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? बताइए किससे संबंधित किया जाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, बताइए किसके द्वारा हुआ था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम से यह उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? बताइए किसके बाद? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस के दौरान यह अपना स्थान बदल सकता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने साम्राज्य का विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तो यह केरल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सफर के पेंटर कौन है? बताइए कौन है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। यह पेंटर पेंटिंग थे। लियोनार्डो दा विंसी कहाँ के थे? तो लियोनार्डो दा विंसी है जो कि इटली के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? बताइए किस वंश के शासक ने बनाया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग वंश के शासक ने बनाया था। कब बनाया था? तो 12वीं शताब्दी में बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। यह 10 वर्षीय योजना का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलित और विलोपन एक सिर पर किए जाते हैं। बताइए कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्ट्रैक। कौन? अस्ट्रैक। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मूत्र के पीले रंग निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? बताइए कौन सा रसायन? और करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोबिलिन है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है। मूत्र में पानी कितना % होता है? तो मूत्र में 95% पानी होता है। मूत्र में फास्फोरस कितना होता है? तो 0.4% मूत्र में फास्फोरस होता है। वही बात करें मूत्र में यूरिया कितना होता है? तो 0.6% मूत्र में यूरिया होता है। और अन्य तत्व 2% अन्य तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल के उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। रस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? बताइए कौन सी कमांड देंगे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+Z दबाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं बात कर लें वाट मीटर का, तो विद्युत के लोड मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात कर लें पैथोमीटर का, तो पैथोमीटर को समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का तरंग की आवृत्ति होगी, बताइए कितनी होगी? तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है, बताइए कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्कार्बिक नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं बात कर लें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है, बताइए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन की खोज कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में हीमोग्लोबिन की खोज हुआ था। किसने किया था? तो हुनफील्ड ने हीमोग्लोबिन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धार्मिक तत्व नहीं है? बताइए कौन नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम है, जो कि रेडियो धार्मिक तत्व नहीं है। यह एक संक्रमण धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु संख्या 48 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघनन क्या है? बताइए संघनन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वहीं बात करें ऊर्ध्वपातन, तो गैस ठोस को गैस में परिवर्तन करता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन किसके सघनता के कारण होता है? बताइए किसके सघनता के कारण होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की सघनता के कारण नाभिकीय विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समान शुष्क सेल विद्युत अपघटक होता है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता को कैथोड की छड़ जस्ता के बना होता है। वहीं बात करें एनोड, तो एनोड की छड़ कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल कितना वोल्ट का होता है? तो 1.5 वोल्ट का होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो बदलता है, बताइए डायनेमो बदलता है किसमें किसमें बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। डायनेमो की खोज किसने किया था? तो डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि, बताइए किसके कारण? और करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकिरण होती है, इसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 म्यू मीटर बराबर से कितना सेंटीमीटर होता है? बताइए कितना सेंटीमीटर होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होता है। इसमें होता है 10⁶ सेंटीमीटर होता है 1 म्यू बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोजन की तुलना क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है P बराबर D1 × D1 + D2। तो D1 कितना है? तो 2 है। D2 कितना है? तो 4 है। तो 4 2 6 6D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणीय वेग का बीमा क्या होती है? बताइए कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा m⁴ l⁴ t-1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है,
बताइए किसके बराबर होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा तुल्यांक भार गुना संयोजन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? बताइए किसने प्रस्तुत की थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? तो 1913 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि तत्व को परमाणु के बढ़ते क्रमांक में रखिए। वहीं मेंडलीफ ने कब प्रभावित किया था? तो 1869 ईस्वी में। मेंडलीफ ने कहा था द्रव्य को परमाणु को द्रव्यमान के क्रम में सजाए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्फीबिया बताता है। बताइए एम्फीबिया क्या बताता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशु को बताता है। जल और स्थल पर दोनों रहने वाले पशु कौन है? तो मेढक है, जो कि जल पर भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेरिया का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला देख लेते हैं, यह पराजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नहीं, यह मादा मच्छर द्वारा होता है मलेरिया। वहीं बात करें मलेरिया की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। कब किया था? तो 1887 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट का समय लेता है। वहीं बात कर लें पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना पृथ्वी से सूर्य बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेनलेस असली मिश्र धातु है किसका है? तो लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट का जीके जिसका सेट था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।